हिमाचल के एप्पल बेल्ट में नेपालियों का आतंक। एक के बाद एक क्रूर हत्याओं को अंजाम दे रहे नेपाली। लूट, हत्या और नशा तस्करी, हर तरह के मामलों में सामने आ रहा नाम। सेब का सीजन हुआ ओवर तो शायद यही बचा है काम। अपर शिमला का इलाका यानी एप्पल बेल्ट ऑफ हिमाचल, जहां दूर दूर तक हजारों एकड़ में फैले हुए सेब के बागान और इन्हीं बागानों में काम करते हैं हजारों नेपाली और प्रवासी मजदूर। रोजी रोटी कमाने की चाह इन मजदूरों को अपने घर और देश से दूर हिमाचल की शांत वादियों में खींच लाती है और कई सारे मजदूर तो यहीं के होकर रह जाते हैं। मगर अब इन्हीं नेपाली मजदूरों ने अपर शिमला के इलाकों में दहशत फैला रखी है और एक के बाद एक हैवानियत और क्रूरता की सारी हदों को पार करते हुए आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लगे हैं। अभी कल की ही बात है जब कोटखाई खनेटी के इलाके में मौजूद सेब के बागीचे में बने शेड से एक नेपाली महिला का शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पत्थर तोड़ने में इस्तेमाल होने वाले लोहे से बने औजार झब्बल के वार से पत्नी को मौत के घाट उतारा। पत्नी के सर पर वार करने के कारण जब उसकी मौत हो गई तो वो शेड के साथ बने एक स्टोर में रजाई के नीचे शव को छिपाकर अपने 3 साल के बच्चे सहित फरार हो गया। इसी वारदात के 3 दिन बाद तक महिला का शव उसी जगह पर पड़ा रहा और शव से बदबू आनी शुरू हो गई। तब जाकर पड़ोस में रहने वाले एक अन्य मजदूर को इसकी भनक लग पाई और पुलिस तक मामले की खबर पहुंची। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि पुलिस ने वारदात की एफआईआर दर्ज करने के 4 घंटे के भीतर ही हत्यारे पति को गिरफ्तार कर दिया और उसके पास से मासूम बच्चे को भी बरामद कर दिया। खैर, ये तो सिर्फ एक मामला था जो हमने आपको बताया। इसके अलावा भी हाल फिलहाल ही में ऐसे दर्जनों वारदातें सामने आई हैं जिसमें आरोपी नेपाली मूल के ही निकलते हैं। इससे पहले ऐसा ही मामला 3 या 4 साल पहले जुब्बल के डीम गांव में पेश आया था। यहां पर एक नेपाली ने हैवानियत और क्रूरता की सारी हदें ही लांघ दी। इस मामले में नेपाली मूल के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सहित अपने ही 1 साल के बेटे की दरार से क्रूरता के साथ बेरहमी से हत्या कर दी। यही नहीं, कुछ साल पहले रोहडू में ही एक बुजुर्ग महिला की एक नेपाली ने क्रूर हत्या कर दी और कई तोला सोना लेकर फरार हो गया। इसके अलावा बीते महीने शिमला के जुब्बल में एक नेपाली दंपत्ति ने पहले 3 लोगों को जहर देकर बेहोश कर दिया और फिर वे घर में मौजूद सोने के जेवर, कीमती सामान पर हाथ साफ करके मौके से फरार हो गए थे। इसी तरह इसी साल अप्रैल महीने की शुरुआत में भी शिमला के रोहडू में आपसी झगड़ों में एक नेपाली ने एक व्यक्ति को तेज धार हथियार से हत्या कर मौत के घाट उतार दिया था। कुल मिलाकर कहें तो ऐसे 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों मामले हैं जो हिमाचल के एप्पल बेल्ट से हाल फिलहाल में या फिर बीते कुछ सालों में सामने आए हैं। फिलहाल कोटखाई की पराली ग्राम पंचायत के जकराड़ी गांव में हुई महिला की निर्मम हत्या ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि नेपालियों की जांच पड़ताल की जाए ताकि इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि इस तरह की वारदातों के कारण इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पहाड़ों में बहादुर नाम से संबोधित किए जाने वाले नेपाली मूल के इन लोगों के हौसले क्यों बुलंद है, इसके भी कई सारे कारण हैं। पहली बात तो ये कि हिमाचल के भोले भाले बागवान नेपालियों के लिए वो सुविधाएं आसानी से मुहैया करवाते हैं जो आम मजदूरों को कठिन परिश्रम से भी नहीं मिल पाती है, जिसकी आड़ में कुछ नेपाली मूल के लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और पैसों के लिए इस तरह की घिनौनी हरकतों को वे अंजाम देते हैं। वहीं दूसरी ओर जांच पड़ताल के बिना ही अपने घर में किसी भी दूसरे देश से आए मजदूर को शय देना कितना सही है, ये भी बड़ा सवाल है। इस बारे में बागवान भाइयों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। बाकी आप दर्शकों का एप्पल बेल्ट में हो रही इन वारदातों पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।